हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल टिप्स एंड अमेजिंग वीडियोस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर कनेक्शन हम कैसे करें, यही आज सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में इससे पहले एक वीडियो में हम समझाया हूँ। अगर उस वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार क्लिक करके देख लीजिए। अगर सीखना चाहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग तो इस वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम तीनों फेज यानी RYB तीनों फेज को हम SFU का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। देख पा रहे, तीनों फेज को हम इनपुट में कनेक्ट कर दिया। फिर SFU का आउटपुट से तीनों फेज को, तीनों वायर को कनेक्ट करके हम लेके आएंगे OLR में, यानी ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। फिर ओवरलोड रिले से आउट होके तीनों फेज को RYB को हम मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये मेन कॉन्टैक्टर है, इसका इनपुट में तीनों फेज को RYB को हम कनेक्ट कर देंगे। फिर मेन कॉन्टैक्टर का आउटपुट से तीन वायर को कनेक्ट करके RYB तीन कनेक्ट करके हम सीधा मोटर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। जो R फेज है वो कनेक्ट करेंगे U1 में। जो Y फेज है उसको हम कनेक्ट करेंगे V1 में, और जो B फेज है उसको हम कनेक्ट करेंगे W1 में। फिर मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट से तीन वायर को कनेक्ट करके लेके आएंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर का इनपुट में। देखिए मेन कॉन्टैक्टर का जो इनपुट है, यहाँ से एक जो रेड फेज है, रेड फेज को ला के हम डेल्टा कॉन्टैक्टर का इनपुट में जोड़ दिया। फिर वाई फेज को ला के डेल्टा कॉन्टैक्टर का बीच वाला पॉइंट वाई पॉइंट का साथ जोड़ दिया। फिर बी फेज को हम तीसरा पॉइंट में जोड़ दिया इनपुट में। डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से तीनों वायर को कनेक्ट करके RYB तीनों वायर को कनेक्ट करके हम लेके आएंगे मोटर टर्मिनल में। डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से तीनों वायर को कनेक्ट करके, यहाँ देखिए फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखिए। जैसे RYB जुड़ा हुआ है उस हिसाब से RYB हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये जो A है R, बीच वाला Y, ये B है। तो R जो फेज है R यहाँ R में जोड़ दिया स्टार कॉन्टैक्टर का पहला पॉइंट में। जो Y फेज है Y को हम बीच में जोड़ दिया, और जो B फेज है B फेज को हम स्टार कॉन्टैक्टर का लास्ट पॉइंट में जोड़ दिया। यहाँ देखिए फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स स्टार कॉन्टैक्टर का इनपुट में तो हम RYB सप्लाई दे दिया, और आउटपुट में क्या करेंगे फ्रेंड्स? आउटपुट में तीन वायर को हम लेके तीनों को शॉर्ट कर देंगे, यानी तीनों को हम लूप कर देंगे। समझ पा रहे? तीनों को हम वायर का माध्यम से लूप बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से तो हम स्टार कॉन्टैक्टर के लिए पावर सप्लाई दे दिया हो। अभी क्या करेंगे? देखिए डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से RYB जो तीनों फेज है, तीनों फेज को हम मोटर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अभी इस मोटर टर्मिनल में कैसे कनेक्ट करेंगे इसको आप
ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बात हम बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसमें हम एक कॉइल को 2 फेज देंगे। यानी जो मोटर वाइंडिंग है, मोटर वाइंडिंग में जो एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग में हम 2 फेज देंगे। इस साइड में एक फेज को देंगे और इधर और एक फेज को देंगे। दोनों में सेम फेज नहीं देना है, दोनों में अलग अलग फेज देना है। अगर यहाँ आर देंगे तो यहाँ वाई देना है, यहाँ वाई देंगे तो यहाँ बी देंगे। इसी तरह से मतलब अलग अलग फेज देंगे। यहाँ जो एक टर्मिनल है, इसमें U1 जो टर्मिनल है, U1 में हम दिया हूँ आर फेज को, U1 में दिया आर फेज को, V1 में दिया वाई फेज को और W1 में दिया बी फेज। U1 में हम आर दिया हूँ तो U2 में हम क्या देंगे, बी। तो देखिए U2 जो पॉइंट है, यहाँ से हम बी फेज को कनेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट का जो बी फेज का पॉइंट है, वहाँ से कॉइल को कनेक्ट करके सीधा लेके आ जाएंगे U2 पॉइंट में और U2 में कनेक्ट कर देंगे। समझ पा रहे? तो U1 में मिल गया आर फेज और U2 में मिल गया बी फेज। उसके बाद फ्रेंड्स, जो V1 पॉइंट है, जो मोटर का जो V1 पॉइंट है, V1 में हम दिया वाई फेज को। अगर V1 में वाई फेज दिया हूँ तो V2 में हम आर फेज को कनेक्ट करेंगे। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो आर वाला पॉइंट है, ये आर फेज का पॉइंट है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हम मोटर का U2 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। देख पा रहे, यहाँ आर फेज U2 में कनेक्ट कर दिया। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो आर वाला पॉइंट है, देख पा रहे, ये आर वाला पॉइंट है। इस आर पॉइंट से कॉइल को कनेक्ट करके हम मोटर टर्मिनल का V2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। समझ पा रहे? आर फेज को हम V2 में कनेक्ट कर देंगे। तो V1 में मिला है वाई फेज और V2 में मिला आर फेज। मोटर टर्मिनल का और एक पॉइंट W1 में हम दिया हूँ बी फेज को। तो W1 में बी फेज दिया हूँ तो W2 में हम वाई फेज को देंगे, क्योंकि बी फेज और आर फेज हम ऑलरेडी यूज़ किया हूँ, तो बचा हुआ है वाई फेज। तो W2 में हम वाई फेज को कनेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो वाई फेज है, यानी बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हम सीधा मोटर टर्मिनल का W2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? तो इसी तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर कनेक्शन किया जाता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा और कुछ बेटर जानकारी मिला है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कुछ नया वीडियो आए सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।